सोचिए, बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय सिनेमा का एक लेजेंड बनने तक का सफर कैसा होता होगा। आज हम एक ऐसे ही एक्टर की अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं, जिनकी अपनी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक ऐसा नाम जो आज बेहतरीन एक्टिंग का मतलब दूसरा नाम बन चुका है, मनोज बाजपेयी। इनकी कहानी में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। देखिए, एक तरफ बिहार के छोटे से गांव में एक किसान का बेटा और दूसरी तरफ भारतीय सिनेमा की वो हस्ती जिसे नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। तो सवाल ये है कि ये फासला तय कैसे हुआ। चलिए उनके इस सफर को कदम दर कदम समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है बिहार के एक गांव के शांत माहौल से, जहां एक लड़के ने एक ऐसा सपना देखा जो उसके चारों तरफ फैले खेतों की दुनिया से कोसों दूर था। बेलवा गांव के एक किसान परिवार में जन्मे मनोज बाजपेयी से उम्मीदें बड़ी सीधी सादी थी। भाई पढ़ लिख कर एक अच्छी सुरक्षित सरकारी नौकरी कर ले, सब यही चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्कूल के स्टेज पर कदम रखा, उनके अंदर एक अलग ही आग जल उठी। एक्टिंग का एक ऐसा जुनून जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और फिर उन्होंने वो फैसला ले लिया, एक कलाकार बनने का। अनिश्चित पथरीला रास्ता चुना। ये एक ऐसा रास्ता था जो उनके परिवार की हर उम्मीद के खिलाफ था। और सच कहें तो उस दुनिया में बिना किसी सपोर्ट के इसे पागलपनी समझा जाता था। ये सिर्फ एक साहसी कदम नहीं था, ये एक तरह की बगावत थी। अब हम उनकी कहानी के सबसे मुश्किल दौर पर आते हैं, उनका दिल्ली आना। देश की राजधानी उनके लिए एक भट्टी बनने वाली थी, जिसमें या तो वो टूटकर बिखर जाते या फिर तब कर वो एक्टर बनते जिसका सपना उन्होंने देखा था। वो दिल्ली सिर्फ एक मकसद लेकर आए थे, और वो मकसद था भारत के सबसे बड़े एक्टिंग स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी में जगह बनाना। उनके लिए ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये हर गंभीर एक्टर के लिए किसी मंदिर जैसा था। लेकिन हकीकत ने उन पर बहुत जोरदार वार किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार एनएसडी का दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया गया। जरा सोचिए उस नौजवान के दर्द के बारे में, जिसका सबसे बड़ा सपना लगातार 3 बार चकनाचूर हो गया हो। ये रिजेक्शन सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस पर चोट नहीं थे, बल्कि इन्होंने उन्हें जिंदगी के सबसे बुरे दौर में धकेल दिया था। सिर पर छत नहीं, जेब में पैसे नहीं, और कई कई बार तो पेट में खाना भी नहीं होता था। ये वो वक्त था जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन मनोज बाजपेयी टूटे नहीं। उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने खुद को दिल्ली के थिएटर की दुनिया में झोंक दिया और शहर के छोटे छोटे मंचों पर अपनी कला को और तराशते रहे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि नाकामी अंत नहीं होती, बल्कि कामयाबी के रास्ते का एक जरूरी पड़ाव होती है। दिल्ली के थिएटर के मंच से अब उनका सफर हमें उसे निर्णायक मोड़ पर ले जाता है, उसे किरदार तक जिसने उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, फिल्मों में भी उनका सफर कोई आसान नहीं था। 1992 में उनकी पहली फिल्म द्रोही चली नहीं। फिर 1994 में बैंडिट क्वीन में एक छोटे लेकिन दमदार रोल ने लोगों का ध्यान खींचा, पर असली कामयाबी अभी भी दूर थी। असली मोड़ तो आया साल 1998 में। तो आखिर 1998 में ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने एक स्ट्रगल कर रहे एक्टर को रातों रात एक सनसनी बना दिया? जवाब एक फिल्म में छिपा है। राम गोपाल वर्मा का एक ऐसा मास्टरपीस जिसने इंडियन गैंगस्टर सिनेमा को एक नई पहचान दी। फिल्म का नाम था सत्या। बस इसी एक फिल्म ने उनके सालों के संघर्ष को एक शानदार कामयाबी में बदल दिया। इस फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया भीकू मात्रे का, और एक डायलॉग, मुंबई का किंग कौन? भीकू महात्रे। ये एक लाइन देश भर के सिनेमा हॉल्स में गूंज उठी और उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गई। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये एक लेजेंड के जन्म का ऐलान था। और भीकू महात्रे का असर जबरदस्त था। वो रातों रात एक स्टार बन गए। अपने पहले ही बड़े रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता और भारतीय सिनेमा को उसका एक सबसे यादगार किरदार दे दिया। सत्या की जबरदस्त सफलता के बाद मनोज बाजपेयी के लिए स्टारडम का रास्ता पूरी तरह खुल चुका था। लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जहां कलाकारी ग्लैमर से ज्यादा जरूरी थी। बस इसी एक फैसले ने उनके पूरे करियर को एक दिशा दी। उन्होंने स्टार की सोच को खारिज कर दिया। मतलब वो दुनिया जो ग्लैमर, शोहरत और एक बनी बनाई इमेज पर चलती है। इसके बजाय उन्होंने कलाकार का रास्ता चुना,
जो यथार्थ, अपनी कला और किरदार की सच्चाई के लिए जीता है। और उनके निभाए किरदारों पर एक नज़र डालें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सत्या के क्रूर गैंगस्टर से लेकर गैंग्स ऑफ वासेपुर के बदले की आग में जलते सरदार खान तक, अलीगढ़ के एक बेहद संवेदनशील प्रोफेसर से लेकर द फैमिली मैन के जासूस और पिता तक, उन्होंने हर किरदार को एक हैरतअंगेज सच्चाई के साथ जिंदा कर दिया है। यही तो उनके एक्टिंग स्टाइल की पहचान है। वो अपने किरदारों में सचमुच गायब हो जाते हैं। उनकी एक्टिंग इतनी असली होती है कि हम पर्दे पर मनोज बाजपेयी को नहीं देखते, बल्कि उस किरदार को उसकी पूरी सच्चाई के साथ जीते हुए देखते हैं। और यही एक महान कलाकार की असली कला है। तो इस असाधारण सफर का नतीजा क्या है? एक ऐसी विरासत जो रिजेक्शन से शुरू होकर देश के सर्वोच्च सम्मान तक पहुंची है। और इस सफर को देश के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा भी गया। सत्या के लिए नेशनल अवार्ड से लेकर भोंसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और 2019 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री तक उनकी कला को सर्वोच्च स्तर पर मान्यता मिली है। उनकी कहानी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि बार बार फेल होने के बावजूद डटे रहना कितना ज़रूरी है। ये मेहनत और धैर्य की ताकत को दिखाती है, और सबसे बढ़कर ये बताती है कि असलियत किसी भी ग्लैमर से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। तो अंत में हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं। ज़्यादा शक्तिशाली क्या है, चकाचौंध से भरा स्टारडम, या फिर संघर्ष, जुनून और सच्चाई से भरी एक कहानी? शायद मनोज बाजपेयी की जिंदगी ही इसका सबसे अच्छा जवाब है।